अच्छा, अगर दौलत और दोस्ती में से किसी एक को चुनना पड़े तो क्या चुना जाएगा? सवाल तो ये सदियों से चला आ रहा है। तो आज हम दो क्लासिक कहानियों के जरिए इसी सवाल की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि दौलत का असली मतलब आखिर होता क्या है। तो सवाल यही है कि सच्ची दौलत, असल दौलत है क्या? क्या वो पैसों में है या फिर रिश्तों में? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं दो बहुत ही दिलचस्प कहानियों में। पहली कहानी है एक अमीर और एक गरीब माँ की, और दूसरी एक अकेली राजकुमारी की क्रिसमस की कहानी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दौलत से आने वाले अकेलेपन की। कैसे पैसा लोगों के बीच दीवारें खड़ी कर सकता है। कहानी की शुरुआत में हमारे जो दोनों मुख्य किरदार हैं, वो दौलत के ढेर पर तो बैठे हैं, पर उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं है कि यही दौलत उनके चारों ओर अकेलेपन की दीवारें बना रही है। तो हमारे किरदार कौन हैं? एक तरफ है एक अमीर माँ जो एक नए शहर में रहने आती है, और दूसरी तरफ है राजकुमारी एबिनी जो अपने आलीशान महल में बिल्कुल अकेली रहती है। मतलब कहने को तो इनके पास दुनिया की हर चीज़ है, हर ऐशो आराम है, सिवाय एक चीज़ के, सच्चा साथ। बाहर से बेशुमार दौलत है, लेकिन अंदर से एकदम अकेले। और इनका रवैया बिल्कुल एक जैसा है। अमीर माँ अपने बच्चों से क्या कहती है? उन लफंगों के साथ खेलने के बारे में सोचना भी मत। और राजकुमारी एबिनी, वो अपनी नौकरानी को बस इतना कहती है, दफा हो जाओ। मतलब ये लोग अपनी अमीरी का इस्तेमाल लोगों को जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि खुद से दूर धकेलने के लिए कर रहे हैं। इनकी नजर में कम पैसे वाले लोग सिर्फ एक परेशानी है और कुछ नहीं। राजकुमारी एबिनी तो साफ साफ कहती भी हैं, मुझे मेरे पैसे और अकेलापन पसंद है। ये एक लाइन उनकी पूरी सोच को बयां कर देती है। उनके लिए दौलत एक ढाल जैसी है, एक शील्ड जो उन्हें दूसरों से बचाकर उनके कंफर्टेबल अकेलेपन में रखती है। बस वो, उनका पैसा और उनका अकेलापन। अच्छा, अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। बात करते हैं चरित्र की अमीरी की, मतलब जहां असली दौलत मिलती है। अब हम मिलेंगे उन किरदारों से जो शायद पैसों से गरीब हैं, लेकिन उनकी असली दौलत तिजोरियों में नहीं, बल्कि उनके दिलों में है। इसको समझने के लिए ये दो पिकनिक की कहानी देखिए। एक तरफ अमीर परिवार की टोकरी है, चोको कुकीज, सैंडविच, लेमनेड, केक, चीज रोल्स, सब कुछ। और दूसरी तरफ गरीब परिवार की टोकरी में क्या है? रोटी, सब्जी, एक बिस्किट, टमाटर और दूध। जमीन आसमान का फर्क है ना? लेकिन कहानी हमें ये बताती है कि असली दावत वो नहीं जिसमें पकवान ज्यादा हों, बल्कि वो है जहां खाना प्यार और अपनेपन के साथ बांटा जाए, भले ही वो कितना भी सादा क्यों ना हो। और यही बात हमें राजकुमारी एबिनी के बटलर टिम के किरदार में भी दिखती है। देखिए, टिम की तनख्वाह नौकरानी बॉबी से भी कम है, फिर भी जब बॉबी को अपनी बीमार माँ की दवा के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो टिम अपनी जेब से पैसे देता है। यही तो है चरित्र की अमीरी। टिम और वो गरीब माँ जैसे किरदार हमें दिखाते हैं कि सच्ची उदारता, सच्ची हमदर्दी वो असली खजाने हैं जिन्हें आप पैसों से कभी नहीं खरीद सकते। चलिए अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां सच का सामना होता है। हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक ऐसा पल जब सब कुछ बदल जाता है, एक ऐसा लम्हा जो हमारे किरदारों को उस सच्चाई के सामने लाकर खड़ा कर देता है जिससे वो अब तक भाग रहे थे। तो हमारी अमीर माँ के लिए ये टर्निंग पॉइंट क्या था? एक भयानक तूफान। और किस्मत का खेल देखिए, तूफान में उसके बच्चे उन्हीं पड़ोसियों के घर में फंस जाते हैं जिनसे वो इतनी नफरत करती थी। और राजकुमारी एबिनी के लिए, उसके लिए कोई बाहरी तूफान नहीं था, बल्कि क्रिसमस की रात 3 आत्माएं आती हैं जो उसे उसके ही अंदर के स्वार्थ का आईना दिखाती हैं। तो ये बदलाव आखिर आए कैसे? तूफान के दौरान वो गरीब परिवार अमीर बच्चों को बचाता है, यहाँ तक कि उनकी बेटी शलीना अपनी जान पर खेलकर दूसरे बच्चे को एक गिरती हुई टहनी से बचाती है। और एबिनी के साथ क्या होता है? अतीत का भूत उसे याद दिलाता है कि कैसे उसके मंगेतर ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि वो उससे ज्यादा पैसों से प्यार करती थी। वर्तमान का भूत उसे अपने स्टाफ की अच्छाई दिखाता है और उसकी नौकरानी की बीमार माँ का दर्द दिखाता है। और भविष्य का भूत वो दिखाता है कि उसकी मौत के बाद लोग उससे कितनी नफरत करेंगे। तो ये सिर्फ कुछ घटनाएं नहीं हैं, ये वो पल हैं जो इन किरदारों की पूरी दुनिया को हिलाकर रख देते हैं और उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि जब असली मुसीबत आती है ना, तो पैसा किसी काम नहीं आता। तो जब ये सच उनके सामने आता है तो क्या होता है? अब बात करते हैं जुड़ाव की कीमत की, असली खजाने की खोज की। इस झटके के बाद हमारे दोनों किरदारों की आंखें खुल जाती हैं
और वे पहली बार ये समझना शुरू करते हैं कि एक अमीर जिंदगी का असल मतलब आखिर है क्या। और दोनों कहानियां हमें सच्ची दौलत की एक नई परिभाषा देती हैं। ये वो दौलत नहीं है जो सामान में है, ये वो अमीरी है जो साझा किए गए अनुभवों में है, दोस्ती में है, उदारता में है और इंसानी जुड़ाव में है। मतलब असली दौलत तिजोरी में नहीं, रिश्तों में होती है, जो दया से, दोस्ती से और साथ बिताए पलों से बनती है। और कभी-कभी ना सबसे बड़ी और गहरी बातें बच्चे कह जाते हैं। अमीर माँ के बच्चे अपनी माँ से क्या कहते हैं? खिलौनों के साथ खेलने में तब मजा आता है जब सारे दोस्त मिलकर खेलते हैं। कितनी सीधी, कितनी सच्ची बात है। और यही वो सच्चाई थी जिसे उनकी माँ भूल चुकी थी कि किसी भी चीज का असली मजा उसे अकेले इस्तेमाल करने में नहीं, बल्कि उसे बांटने में है। तो सच्ची दौलत का रास्ता क्या है? अगर हम इनके सफर को देखें तो 4 स्टेप्स नजर आते हैं। पहला, अपने स्वार्थ का सामना करना, यह मानना कि अकेलेपन में सिर्फ खालीपन है। दूसरा, देना, बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के मदद करना। तीसरा, दरवाजा खोलना, मतलब दूसरों को अपनी जिंदगी और अपने घर में आने देना। और चौथा, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी खोजना, ये समझना कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। ये एक सफर है, अकेलेपन के अंधेरे से निकलकर अपनेपन की रोशनी में आने का। तो अंत में नतीजा क्या निकलता है? देखिए, अमीर माँ को अब लोग खड़ूस औरत नहीं कहते और वो खुद अपने बच्चों को सबके साथ खेलने के लिए भेजती है। दोनों परिवारों के बच्चे अब साथ मिलकर नए नए खेल बनाते हैं और अपने सारे खिलौने शेयर करते हैं। और राजकुमारी एबिनी, वो अपने स्टाफ को बोनस और छुट्टी देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपनी नौकरानी बॉबी से पूछती है कि क्या वो उसके परिवार के साथ क्रिसमस मना सकती है। मतलब ये बदलाव सिर्फ सोच में नहीं, उनके एक्शन में दिखता है। वो अपने दरवाजे और दिल दोनों खोल देते हैं और अपने आसपास के लोगों से फिर से जुड़ जाते हैं। तो आखिर में उन्हें सबसे बड़ा खजाना क्या मिला? दोस्ती और वो खुशी जो बांटने से मिलती है। तो इन कहानियों से हमें सीखने को क्या मिलता है? सबक बहुत सीधा है। दौलत से दीवारें तो बनाई जा सकती हैं, पर वो बहुत नाजुक होती हैं। असली मजबूती तो दया और दोस्ती के पुल बनाने में है। तो ये कहानियां हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। एक पल रुककर सोचने की जरूरत है, किसी के भी जीवन का सबसे कीमती खजाना आखिर क्या है? क्या वो कोई चीज है या फिर कोई रिश्ता?